तरीके से आज अपना ट्रैकिंग का प्लान बन रहा है। आज हम काफ़ी ऊंची चोटी में ट्रैकिंग करेंगे। आज मैं पहाड़ की चोटी पर जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे और ये करीबन 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ जी, तो भाई लोग आज आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आज की हमारी संडे की मॉर्निंग होगी उस पहाड़ी की चोटी पर जो भवाली का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। सामान्यतः इसको ब्रह्म टॉप कहा जाता है। वहाँ कुल देवता का मंदिर माना जाता है। ओके। तो आज हम सभी लोग आज वहाँ पहुँचने का टारगेट है। हालांकि हम थोड़ा लेट शुरू हुए हैं। हम अर्ली इन द मॉर्निंग आना चाहिए था, बट ठीक है, मौसम काफी अच्छा है, खुला हुआ है और अच्छी यात्रा की उम्मीद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो मैं बताने भूल गया आपको। हाँ जी, बताओ। देखिए, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। बहुत तो बढ़िया। ये हमारे पर्यटन दिवस की आज ट्रिप है, राइट? ओके। यहाँ पर पहाड़ की चोटी शुरू हो गई है, चढ़ाई शुरू हो गई है। देखो, ये हमारे जवान चढ़ते हुए, और काफी खड़ी चढ़ाई है। और थोड़े थोड़े यहाँ लोग बाग थकने लग गए हैं। अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और आसमान की तरफ अगर देखें तो आज मौसम बहुत सुहाना है और सूरज भी उग गया है। ये पहाड़ की चढ़ाई है, ये पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है। इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके मन में फिजिकल फिटनेस बनाने को लेकर इच्छा हो तो आप इस चढ़ाई को आसानी से चढ़ सकते हो। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है और चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, लेकिन अभी हमें चलते हुए 15-20 मिनट ही हुए हैं और धीरे धीरे हमारी सांसें फूल रही हैं। अब मैं आपको कुछ बेहतरीन सीन्स दिखाता हूँ। चारों तरफ हरा भरा वातावरण है, काफी ग्रीनरी है। और ये उत्तराखंड के जंगल हैं। यहाँ पर बेसिकली ये जो पेड़ देख रहे हो, इसको चीड़ का पेड़ बोलते हैं। इसका मैं पत्ता दिखाता हूँ आपको। इसका पत्ता कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो, ये जमीन पर चीड़ के पेड़ के पत्ते गिरे हैं। बहुत नुकीला पत्ता है, कुछ इस प्रकार से। ये पेड़ों पर ऐसे ही नुकीले पत्ते लगे हुए हैं और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो सारे ही पेड़ इसी टाइप के होते हैं। चलते चलते हमें गैया के दर्शन हो गए हैं, तो लेट्स सी। जंगल में यहाँ पर चलते चलते किसी की पालतू गाय जो है जंगल में आ गई है, तो ये है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ। ये देखो, कुछ शहर के लोग जब ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो इस प्रकार से गंदगी फैला के जाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ऐसी गंदगी मत फैलाया करो। अगर आप उत्तराखंड में आते हो या कहीं भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हो, ऐसी गंदगी मत फैलाया करो। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैं इस खड़ी चढ़ाई में चढ़ते जा रहा हूँ और मैं अब दौड़ लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। ऐसे नहीं, वैसे ऊपर डंडा करके।
तो अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, ऊपर पहाड़ी पे जाना है, उससे भी ऊपर जाना है। तो रिंकू भाई थोड़ा थके हुए लग रहे हैं। क्या आप थक गए हो? थोड़ा 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 थोड़ा। और आप भाई साहब? हम तो अभी 3 किलोमीटर और चलेंगे, तब जाके थोड़ा विश्राम करेंगे। तब विश्राम करेंगे, बहुत बढ़िया। तो सब में जोश खरोश भरा पड़ा हुआ है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अभी चोटी को फतह करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाइट कलर सा फूल लगे हुए हैं। ये एक्चुअली एक जंगली घास है जिसे गाजर घास भी बोला जाता है। इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। और ये यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई है। और हमको और आगे जाना है, ऊपर पहाड़ी पर जाना है। और पीछे कुछ लोग ग्रुप के सदस्य थके हुए महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार से हम पहाड़ की बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये पहाड़ है। इस पहाड़ में नीचे शहर बसा हुआ है, हम वहां से ऊपर चढ़े हैं। रिया, पहाड़ की पहली चोटी को फतह करने के हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। ये ऊपर पहाड़ की पहली चोटी है जहां हमारा पहला पड़ाव पार हो जाएगा। और अभी हम केवल 4 या 5 किलोमीटर ही चले हैं और हमारी सांसें फूल गई हैं। लेकिन जोश बरकरार है। हम पहाड़ की ऊंची चोटी को फतह करके रहेंगे। और इस तरीके से हम आ चुके हैं पहाड़ की पहली चोटी पर। अब मैं दिखाता हूँ पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद कैसा लगता है। आप देख रहे हो ये सामने दूरी पर एक शहर दिखाई दे रहा है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। हम वहीं से आए हैं और ये पहाड़ की पहली चोटी है। तो यार देखो, ज़िंदगी में ट्रैकिंग तो अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें कि हर महीने नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बार ट्रैकिंग का अवसर ज़रूर मिले। लगभग जो फिटनेस बनाने के लिए भी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं हम ये कितने गहराई से हम ऊपर पहाड़ पर आए हैं। अभी हमें बहुत और आगे जाना है, तो देखते रहो। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद 2 घंटे 1 घंटा 11 बजे
तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम चलिए कहना चाहेंगे कि चलते चलते हम चलते बातचीत करते हैं। हमें कहना चाहेंगे, एक बड़ा पुराना मशहूर शेर याद आ रहा है। पुराना मशहूर शेर ये है कि रंग ही रंग हो ऐसी तकदीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो ऐसी तकदीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। हालांकि ये शायरी का इस ट्रैक से कोई संबंध नहीं है, बस ऐसी ख्याल आया तो आपके सामने गुनगुना दिया। आगे हमने करीबन 1 घंटे का रास्ता और कवर करना है। जैसे कि आपको पहले बताया, इन बीहड़ जंगलों में आप कहीं अगर खो जाएं तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। एयरटेल जियो के नेटवर्क आजकल सब जगह अवेलेबल है। तो यात्रा का हमारा 3रा घंटा शुरू होता है और उम्मीद है हम अभी से ठीक 1 घंटे के बाद 12:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। ओके, अब आप बताइए, उत्तराखंड की इन पहाड़ियों पर आप चल रहे हैं, तो इस उत्तराखंड के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। उत्तराखंड के क्षेत्र को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप मेरे चारों ओर जितनी भी हरियाली देख रहे हैं, ये केवल घास नहीं है, इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां सारी चीजें सम्मिलित हैं। जी जी, कुछ चीजों की बहुत ही बेसिक जानकारी हम लोग रखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर कोई अप्रोच कर नहीं पाया। कोई यहाँ पर अक्सर इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि बीहड़ रास्ते हैं, काफी दूर है। इसलिए जो क्षेत्रवासी है छोटी मोटी जड़ी बूटियों का यूज अपने लिए ही करते हैं, सामान्यतः कमर्शियल यूज नहीं होता है। दूसरी बात, उत्तराखंड को अगर उसकी पहचान दिलानी है तो बजाय कोई शहरीकरण के, जो प्राकृतिक संपदा है इसका उपयोग इनकम के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए करना चाहिए। इतना भरा पूरा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उपयोग के नाम पर, जैसे कि आप जानते हैं, पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जड़ी बूटियां तो खैर छोड़ ही दीजिए, उस पर काम किसी ने किया नहीं, ये हमारे काम नहीं आ पाता है। हरा भरा जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इन पेड़ पौधों में ही इस पहाड़ की चोटी पर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं। इन जड़ी बूटियों का उपयोग करना पहाड़ के लोग नहीं जानते, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं होता है और ऐसा कोई स्पेसिफिक फील्ड भी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो तरह तरह के पेड़ पौधे हमें मिलते जा रहे हैं। ये काफल का पेड़ है। काफल एक पहाड़ी फल होता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जून के टाइम पर ही होता है। और ये बुरांस का पेड़ है। बुरांस भी एक तरह का फूल होता है। इस फूल से जूस बनाया जाता है, जो शरीर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये भी कहते हैं कि ये बुरांस का जो फूल होता है, ये शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और ये काफल का पेड़ है, ये देखो, इस डाली पर ही काफल उगते हैं। क्योंकि अभी ये सितंबर का महीना है, तो काफल अभी नहीं हुएंगे इस पर। अप्रैल मई जून के टाइम पर काफल के फल इस पर लगते हैं। और एक और जंगली फल के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको पहाड़ की भाषा में हिसालू बोलते हैं। ये काफी कांटेदार पेड़ है। इसमें भी एक छोटा सा फ्रूट उगता है। एक्चुअली बात यह है कि उत्तराखंड बहुत सारी जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे पास, उत्तराखंड के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं या ऐसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है जिससे इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों का जो है एक मेडिसिन के फील्ड में उपयोग में लाया जा सके। अदरवाइज अगर हमें ऐसे साइंटिस्ट मिल जाएं जो उत्तराखंड के जंगलों में जाकर जो है उत्तराखंड की जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च करके, अगर वो रिसर्च करें
तो बहुत प्रकार की औषधियाँ बनाई जा सकती हैं इन जड़ी बूटियों की मदद से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नज़ारा और भी खूबसूरत बनता जा रहा है। और ग्रीनरी जो है उत्तराखंड में इस समय अपनी चरम पर है। बैग भी आने चाहिए कमर तक। अब हम थोड़ा थक चुके हैं, लेकिन हमारा ट्रैकिंग का इंटरेस्ट गया नहीं। अभी हम और ट्रैकिंग करेंगे। अभी हमारा 1 घंटे का रास्ता और है, और यहाँ से आप कुछ नज़ारे इस प्रकार से देख सकते हो। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीड़ के पेड़ के बारे में। ये चीड़ का पेड़ है। इधर ये बड़ा वाला पेड़ भी चीड़ का पेड़ है, ये भी चीड़ का पेड़ है। इसके पत्तों की मैं बात कर रहा था आपसे। इसके पत्तों को ध्यान से देखो। इसके पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, पतले से नुकीले से। ये इसके पत्ते हैं। तो यार मैं तो थोड़ा बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बैठ गया हूँ। और पीछे से हमारे साथी भी आ रहे हैं। ये सामने से हमारे साथी आ रहे हैं। इन थोड़ा सा थकावट इनके चेहरे पर आसानी से देखी जा सकती है। तो ये दूर से ही बोल रहे हैं कि हम थके नहीं हैं। ये हमारे 3 साथी हैं। अभी हम 5 किलोमीटर इसी रफ्तार से चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये 3 साथी हैं, चौथा साथी पीछे से आ रहा है, ये भी वीडियो बनाते हुए आ रहा है। तो यार ट्रैकिंग का अपना ही अलग ही मजा है। तो 3-4 साथी इकट्ठा करो और जंगल की तरफ निकल लो। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमको जाना कहाँ है। ये सामने पहाड़ है, एक पहाड़ दूसरा पहाड़। हमको इस बड़े पहाड़ पर जाना है, इस बड़े पहाड़ की चोटी पर जाना है। इससे हमारा तीसरा पड़ाव पार हो जाएगा। और मुझे लगता है ये यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित होगा। सामने पहाड़ है, हमारी मंजिल अब इस पहाड़ की चोटी को फतह करना है। तो देखते हैं यार कितनी जल्दी से जल्दी हम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। और देखो यार, मैं बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी टाइप का बंदा हूँ। मैं एक्चुअली बचपन से नेचर के काफ़ी करीब रह चुका हूँ। तो मुझे नेचर के करीब रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लोग शहरों में रहते हैं। शहरों में आप जानते ही हो, हर तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 6 महीने में एक बार एक ट्रैकिंग तो हो ही जाए। अच्छा लगता है यार नेचर के करीब रहना, नेचर को और गहराई से जानना। और ये हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं आपको आगे की यात्रा को कंटिन्यू करवा, ठीक है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं श्याम खेत का खूबसूरत नज़ारा। एक समय पर यहाँ पर जंगल हुआ करता था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक नदी का स्वरूप था, जो धीरे धीरे गधेरे में बदला और अब वो नाले में बदल चुका है। जो छोटी सी लाइन आपको दिख रही है वो उस नाले के किनारे से होती हुई रोड जा रही है।
तो ये जो जंगल है ये करीबन 2,500 से 3,000 मीटर की हाइट पर है। हिमालयन रेंज में तो नहीं है, ये मध्य हिमालयी रेंज है। यहाँ पर पेड़ों की संख्या ऊंचाई में पहुंचते पहुंचते थोड़ा कम हो जाती है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बाज के नए पेड़ अभी हालिया सालों में उगने शुरू हुए हैं। सीधे निकलते रहो। क्या है लेजर्ड? वेर इज लेजर्ड? हाँ सांप हो? वेट 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 वेट। चलते रहो, इसको ऐसे ही क्रॉस करना। लो इनको भैया के लिए चॉकलेट। मैं आपको खबरदार करता हूँ इस बात के लिए। और ये अभिषेक सर के लिए भी। अभिषेक बच्चन नहीं है, ये अभिषेक सर है। और ये धर्मेंद्र। इसका मतलब ये नेपोटिज्म के शिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी गुजारिश रहेगी कि ये जो रैपर है इसको अपने साथ ले जाना। बैग के जेब में जाएगा, बैग की जेब में डालेंगे। इसमें तो और माल पड़ा है। हाँ ये कॉफी बाइट नहीं पड़ी है बस। कॉफी बाइट की तो बाकी दिखा है। चलते चलते हम इन पहाड़ों के बीच आ गए हैं। इन पहाड़ों में एक चोटी, 2, 3, 4, 5, 6 करीबन 10 चोटियां दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये रामगढ़ से आगे के बाहर जब लखनऊ हाउस के यहाँ को जा रहे थे ना, वहाँ से। हाँ, इन्होंने मेरे को ये दिखाया था। ये तरसा कितना मतलब? नहीं, ये है वो जीवी पंत के पीछे वाला जो पहाड़ है ना। तो भाई लोग यार,
तो यार बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में। हमारा ग्रुप आगे ही बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। अब आगे चलते चलते हम एक गहरे जंगल की तरफ आ गए हैं। ये बहुत गहरा जंगल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें शेर, भालू, बाघ भी मिलने का चांसेस है। और यहाँ पर देखो आप, कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये यार बहुत घना जंगल है। थोड़ा यहाँ पर रिस्क भी लग रहा है हमें कि कहीं से कोई जानवर अटैक कर दे, बट हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम उसको डरा धमका के भगा देंगे। तो इस प्रकार से आज की ट्रैकिंग काफी हद तक सक्सेस होती हुई लग रही है। तो आप देखते रहिए, अलग अलग प्रकार के नज़ारे आपको जंगल के देखने को मिल रहे हैं। और आप वास्तव में यार बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर कुछ मिल गया इनको। भाई लोग क्या मिल गया यार? बेहद सुंदर कलचित्र निकालने की जगह। अच्छा, और ये भयंकर सी गुफा मिल गई है इनको। ये पेड़ है, You have to see in my jungle। इस पेड़ के बीच में इतना खोखला हो रखा है और ये यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ देखो एक बार। आपने कर दिया, शिकार बन गया हमने। और फिर याद रखना, नो मर्सी। फिर पता नहीं पहले दांत यहाँ पर जो है बाघ से बचने की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हुए, मैं बताता हूँ, इस जंगल में भालू भी रहता है। और यहाँ पर ये डराते हुए कि इस जंगल में भालू भी रहता है। भालू का हाँ आतंक है। और सुनो सुनो, औरत को औरत को नीरज सत्य के मामा जी को भालू ने घायल किया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी यहीं रामगढ़ में। ओके, हाँ बच्चे जंगल के बीच में करते हुए। हालांकि ये तो रास्ता है, चलिए ठीक है। कोशिश करेगी कि हमें तो यहाँ पर बातचीत होती हुई कि जंगल घना जंगल है, जी को बहुत दिक्कत है, कोई दिखाई तो यहाँ पर कोई जानवर भी अटैक कर सकता है, जैसे भालू, शेर। भाई लोग प्लानिंग बनाते हुए कि कैसे निपटना है। तो भालू से कैसे निपटना है? अगर जंगल में भालू मिल गया तो कैसे निपटना है? भालू से किस तरह से निपटा जाएगा। ओके ये जिस तरह से आपने अगर कोई स्पेक्स वगैरह पहने, इसको गले में डालना है, ओके, भालू को देखते ही निकल लेना है। ओके, ये तरकीब है भालू से बचने की। कैमरा ले जाना है। यहाँ पर माइक्रो फोटोग्राफी होती हुई, और तितली इनके कब्जे में आई नहीं। सब्जेक्ट उड़े आ रहे हैं हमारे। तितली इनके कब्जे में आई नहीं, उड़ गई, तो ये माइक्रो फोटो नहीं ले पाए। चलो ट्राई अगेन। तो चलते चलते अब हम काफी आगे पहुंच गए हैं, जहां पर हमें एक फार्म हाउस दिखा है, जंगल के बीच में फार्म हाउस। रियली इट्स ब्यूटीफुल। तो यार अब देखो, चारों तरफ जंगल है, ठीक है, ये चारों तरफ जंगल है।
और इस जंगल में ये फार्म हाउस बना है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग इसमें रहते होंगे उनको रात में डर नहीं लगती होगी। एनीवे ये तो इनका कॉन्सर्न है कि ये लोग कैसे रहते हैं। खैर फार्म हाउस में तो जब कोई गेस्ट आया तभी रहते हैं लोग, लेकिन वैसे जो यहाँ काम करते हैं वो लोग तो रहते ही होंगे। तो इनको इस जंगल में, घने जंगल में रहना इनके लिए एक डेफिनेटली एक चैलेंज है। एक घर और दिख गया यहाँ पर। तो इस पूरे घने जंगल में केवल 2 घर हैं। एक घर ये है, एक ये है, ये फार्म हाउस है शायद। और अपन अभी और आगे पहुंचे हैं। यहाँ पर पानी का नल है। पानी का नल दिखाने से पहले दिखाता हूँ ये पेड़। ये है बांज का पेड़। और यहाँ पर अब हम लोग पियेंगे पानी। तो अभी हमने थोड़ा मैक्रोनी खाई। थोड़ा सा मैक्रोनी खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई। और यकीन मानो पानी की प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई। तो कुछ भी खा रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और खासकर पानी तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। हमको यहाँ पहुंचना था। यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करके हम वापस निकलेंगे। तो यार अपनी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब वापसी के लिए अपन एक ये क्या बोलते हैं, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ में बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली एक टेम्पू है, इस पे अपन लोग बैठे हुए हैं। इस टेम्पू में जा रहे हैं।